ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पौराणिक ज्ञान ग्रंथ में। दोस्तों, जीवन में अगर आप निराश एवं हताश हैं और कुछ भी करने को मन नहीं लगता है तो आप इस चैनल को निरंतर फॉलो करें ताकि आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों, एक बात का खास ख्याल रखना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। मृत परिजन की फोटो लगाना सही या गलत? यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया उसे एक ना एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई घर नहीं जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। जब कोई परिजन अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है तब उसे हम पितर या पूर्वज कहते हैं। वो तो ये लोग छोड़कर चले जाते हैं किंतु उनकी यादें सदैव हमारे मन में जीवित रहती हैं और उसी कारण हम उनकी तस्वीर को उनकी स्मृति के रूप में अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि हमेशा हमारे साथ हैं और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने से उनका आशीर्वाद परिवार पर सदैव बना रहता है। अक्सर हमें वास्तु ज्ञान नहीं होने के कारण ये पता नहीं होता पूर्वजों की फोटो कहाँ लगाना चाहिए और हम अपने पितरों की फोटो घर में ऐसी जगह लगा देते हैं जो शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत मानी जाती है और उसी वजह से हमें पितृदोष भी लगता है और घर में परेशानियां, लड़ाई झगड़े और धन की कमी ऐसी समस्या आने लगती है। क्या आप जानते हैं कि यदि परिजनों की तस्वीर सही दिशा में ना रखी जाए तो परिवार में सुख शांति आने की जगह परिवार को कलेश का सामना करना पड़ सकता है। हम सभी नहीं चाहेंगे कि हमारी छोटी सी भूल की वजह से हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो जाए और उनके रुष्ट होने के कारण घर में सुख शांति आने की जगह घर में कलेश उत्पन्न होने लगे। आज हम आपको घर में उन्हीं विशेष स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको भूल से भी अपने पूर्वज पितरों की फोटो नहीं लगानी है, वरना आपको नुकसान होगा ही, साथ ही साथ आपके पितरों पर भी इससे कष्ट आता है। आमतौर पर हम अपने पूर्वजों की तस्वीर को दीवार पर लटका देते हैं, जबकि पूर्वजों की तस्वीर का लटकना और झूलना अच्छा नहीं माना जाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पूर्वजों का अपमान माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको गृह क्लेश के साथ साथ सुख शांति में भी कमी दिखने को मिल सकती है। अक्सर हम में से बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि जब वह भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित होते हैं, भगवान के समान ही वह आपके लिए पूजनीय होते हैं, परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुख को अपने घर निमंत्रण दे रहे हैं। घर वालों की तस्वीर लगाने के लिए वास्तु में खास दिशा निर्धारित है और आप केवल उसी दिशा में फोटो लगा सकते हैं। ऐसा करने से परिवार में प्यार बना रहता है। यदि आप परिवार की जीवित सदस्यों की फोटो लगाना चाहते हैं तो घर की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ है। ये दिशा करीबी रिश्तेदारों की फोटो लगाने के लिए सबसे फायदेमंद होती है। इसके अलावा घर की किसी भी दिशा में आप अपने परिवार की फोटो ना लगाएं और जो भी परिवार के सदस्य गुजर गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनके लिए आपको घर की दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा, इन दिशाओं पर ही अपने मृत परिजनों की फोटो आपको लगानी चाहिए। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि क्यों हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूर्वज एवं पितरों की तस्वीर भगवान के साथ नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरी शरीर में चले जाती है और सिर्फ आत्मा की ही पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए जब शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो मृत व्यक्ति की पूजा भगवान के साथ भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान की निंदा मानी जाती है। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों की फोटो इधर उधर रखते हैं तो बातों को आप गांठ बांध लें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। हर कोई अपने घर को सजाने के लिए अनेक तरह के उपाय करता है। हर चीज की सफाई तथा चीजों की सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में हम घर को सजाने के लिए और घर की दीवारों पर तस्वीरें भी लगाते हैं। ज्योतिष और वास्तु दोनों के ही अनुसार बताया गया है कि घर में लगी इन तस्वीरों का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों, उनकी मानसिकता और उनके कार्यों पर इसका असर सीधे सीधे देखा जा सकता है। इसलिए हमें घर में कुछ ऐसे फोटो को लगाने से बचना चाहिए जो हमारे लिए दुख और कष्ट लेकर आते हैं,
क्योंकि भले ही हम कितनी भी पूजा पाठ करें या उपाय, परंतु ये जो छोटे छोटे फोटो या मूर्ति जो घर में रखी होती हैं, नेगेटिविटी हमारे घर में भरते ही हैं और हम इससे अनजान रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने घर की दीवार को सजाने के लिए डूबती हुई नाव की तस्वीर वाली फोटो लगा देते हैं। ऐसी फोटो हमें घर पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह हमें अंदर ही अंदर जब भी हम इसे देखते हैं तो गहरा प्रभाव हम पर डालता है। क्योंकि ऐसी जो भी फोटो होती है वो हमारे लिए भाग्य से संबंधित बढ़ाए उत्पन्न करने लगती हैं। घर में परिवार में तनाव बढ़ता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, भगवान गीता की बुक पढ़ना तो काफ़ी अच्छी बात होती है, परंतु वही महाभारत युद्ध की फोटो को लगाना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि यह हमारे सोच को आक्रामक बनाती है। युद्ध की कोई भी फोटो हो, चाहे वो रामायण की फोटो हो, राम रावण के युद्ध करते समय की फोटो, या फिर आप महाभारत का युद्ध ले लीजिए, या फिर झांसी की रानी का ही ले लीजिए, इन सभी फोटो को घर में लगाने से घर के सदस्यों का स्वभाव गुस्से वाला तथा आक्रामक होने लगता है। और महाभारत का युद्ध पारिवारिक तनाव की वजह से ही हुआ था, इसलिए महाभारत के युद्ध के चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोग पोस्टर लगा देते हैं अपने बेड के पीछे या कहीं भी, जैसे फव्वारे की, पानी की, इस प्रकार की तस्वीरें देखने में तो बहुत सुंदर होती हैं, आकर्षक भी होती हैं और सभी इसको घर पर लगा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि फव्वारे की फ़ोटो आपको कभी भी घर पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार फव्वारे का पानी बहता है उस प्रकार धीरे धीरे आपके घर का धन भी बह जाता है, यानी काम होने लगता है। घर में ऐसी तस्वीर आपको लगाने से बचना चाहिए। कभी भी जंगली और हिंसक जानवरों की फ़ोटो भी आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि घर में लगी इन फोटो पर हर रोज़ देखने से हमारा स्वभाव ही हिंसक होने लगता है। इससे घर में कलेश और अशांति बढ़ने लगती है। अब बात आती है कि फिर घर में कौन सी ऐसी फोटो लगाएं जिससे घर में शांति हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती हो। दोस्तों, आप चाहें तो अपने घर परिवार की फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने जो पितृ और परिजनों की फ़ोटो लगाएं, लव बर्ड्स आदि की फ़ोटो लगाएं, खूबसूरत पिक्चर लगाएं जिनमें गहराई हो। इस प्रकार के चित्र लगने से आपके घर में शांति और सुख का माहौल रहता है। यदि आप अपने घर में अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो अपने बेडरूम में आप राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार का रिश्ता और भी अधिक गहरा होता है। यदि आप धन की कामना करते हैं तो घर की जो उत्तर दिशा है वहां पर लक्ष्मी माता की, कुबेर देवता की, इनकी फोटो आपको लगानी चाहिए। इससे घर में धन का आगमन रहता है। जो लोग अपने करियर में सफलता चाहते हैं वह अपने कमरे में उत्तर दिशा की तरफ तैरती हुई मछलियों या फिर पानी से बाहर उछलती हुई डॉल्फिन की फोटो लगाएं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।